बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ आपके स्केलेटन की बात करने वाले हैं। एंड स्केलेटन यू एंड मी हैव इज नथिंग अदर देन एंडोस्केलेटन। आज हम एंडोस्केलेटन को देखेंगे, उसकी नीचे स्टडी करेंगे, उसमें किस किस टाइप के सेल्स होते हैं, आखिर वो किन की चीज़ों से हार्ड होता है, और इन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 7 में। So let's jump to the whiteboard. Welcome my dear students. As you know we have decorated our board और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज एंडोस्केलेटन। सो बहुत दफ़ा आपसे डिस्कस हुआ, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि आर टाइप ऑफ स्केलेटन वेयर हार्ड बॉडी पार्ट्स lie inside and soft body parts cover the hard structure, तो it is called as endoskeleton. Right my dear students? तो आप लोग लिख भी देते हैं a kind of skeleton, a kind of skeleton where hard body parts are covered by soft body parts. Right? For example कि मेरी bones they are inside और मेरे soft tissues जिनमें ज़ाहिर है arteries, veins, capillaries, mesenteries, then you can say nerves, then muscles, then hypodermis and epidermis, all this stuff it is lying outside, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन। आपको पता है कि एंडो का मतलब क्या होता है? इनर और इनसाइड। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं इनर या हम इसे वर्ड यूज करते हैं इनसाइड, अंदर वाली साइड पे ढांचा प्रेजेंट है या हार्ड बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग इज कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं जो बेसिकली एंडोस्केलेटन को बना रहे हैं। तो आंसर इज मेरे पास दो चीज़ें हैं जो एंडोस्केलेटन बनाती हैं। उनमें से पहली चीज़ को हम नाम देते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स बोन का, कि जो हमारी बोन्स हैं दे आर बेसिकली व्हाट? टिश्यूज मेकिंग एंडोस्केलेटन। एंड अदर थिंग इज none other than cartilage. So we have got two types of what? Tissues. अब अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि ये किस किस्म के टिश्यूज हैं, तो आप इन दोनों के आगे एक ब्रैकेट लगाएंगे और आप उसे बताएंगे कि बोथ आर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट द बोन्स टुगेदर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। राइट। देन वी वांट टू सी द नेचर कि ये जो पर्टिकुलर मेरे पास एंडोस्केलेटन है वो किस किस्म का स्केलेटन है। तो आंसर इज कि इसमें दो टाइप्स की चीज़ें मौजूद हैं। उनमें से पहले को हम बोलते हैं नॉन लिविंग। राइट। तो जो मेरे पास नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो क्या हैं? डेफिनेटली द मैट्रिक्स ऑफ बोन, उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ बोन। एंड दैट वेरी मैट्रिक्स मीन अर्ली स्केलेटन, अर्ली ढांचा, and that very matrix is basically made up of collagen fiber, made up of collagen fibers, plus इस पार्ट के अंदर किसी हद तक किसी एक टाइप में शामिल हो सकते हैं डेफिनेटली कैल्शियम और फॉस्फेट्स। तो यहाँ पे कैल्शियम भी हो सकता है और फॉस्फेट भी हो सकता है। दैट इज बेसिकली नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द टिश्यू। तो मैं जो बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें शामिल हो सकती हैं, और वो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन फाइबर्स की। कौन सी प्रोटीन होती है? डेफिनेटली कोलेजन प्रोटीन। और इस पर्टिकुलर कोलेजन प्रोटीन को देखें तो इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट भी शामिल हो सकते हैं टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। तो ये क्या होगा? नॉन लिविंग पार्ट। लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या शामिल है? लिविंग पार्ट भी शामिल है। और वो जो लिविंग पार्ट है इट इज़ नन अदर देन द सेल्स। और अगर मैं आपसे सेल्स की बात करूं तो डेफिनेटली कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो मेरी बोन की बेस रखने वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेच्योर सेल्स होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे
जो मेरी डीफॉर्म्ड बोन को रिपेयर कर रहे होंगे। तो सेम इज द केस विद द कोलेजन। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि बेसिकली मेरे स्केलेटन को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फीचर्स क्या कर रहे हैं, अता कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं डिटेल से स्टडी करेंगे इनफैक्ट व्हाट इज अ बोन। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हमारे पास बोन किस किस्म का टिश्यू है। तो आप फौरन जवाब देंगे कि सर ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो 100% बात ठीक है। अभी लिखा था लास्ट बोर्ड में कि इट इज नथिंग अदर देन अ कनेक्टिव टिश्यू, कि अगर आप लोगों के इस पर्टिकुलर टिश्यू में कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है तो जाहिर है राब्ता टूट जाएगा, मेरे स्केलेटन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी या होगी ही नहीं। तो देयरफॉर इट इज सपोज टू बी अ कनेक्टिव टिश्यू। और अगर मैं आप लोगों से इसके कंपोनेंट की बात करूं तो डेफिनेट मैंने क्या बोला था, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। उनमें से पहली चीज़ मेरे पास क्या है, फाइबर्स, और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, सेल्स। तो ये दो ही चीज़ें मेरी पर्टिकुलर बोन को बना रही हैं। अब हम देखेंगे कि मेरी बोन के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम इस एनिमेशन का सहारा लेते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे इस बोन को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं, और अब हम इस बोन को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं। तो जब मैंने इस बोन को वर्टिकली कट किया तो बना वर्टिकल सेक्शन ऑफ द बोन, और जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली मींस एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ किया तो ये क्या बन गया, इसका क्रॉस सेक्शन। तो आपको नजर आ रहा है इन दोनों केसेस में कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक इसका आउटर पार्ट है, दैट वेरी आउटर पार्ट इज रिजिड एंड हार्ड, इट इज नॉन लिविंग। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं इसके अंदर वाले पार्ट को, तो अंदर वाला पार्ट कैसा है, सॉफ्ट, स्पंजी, एंड इट इज लिविंग। अगर आप इसको देखें तो आपको इसमें लाइफ नजर आती है, आपको इसमें सेल्स नजर आ रहे हैं। और आप यू नो वेरी वेल कि अगर मैं किसी सेल को नजर रखना चाहता हूं तो मुझे वहां पे ब्लड सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो मेरी बोन का जो इनर है, इट इज प्रोवाइडेड विद द ब्लड सप्लाई। ऑक्सीजन इन सेल्स को मिल रही है, CO2 यहाँ से ड्रेन हो रही है, प्लस इसी जगह पर मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट तरह के जो बोन के मिनरल्स शामिल होते हैं, राइट। तो हम इस बात को लिखते हैं कि जो इसका आउटर पोर्शन है, आउटर पार्ट ऑफ द बोन, इट इज नॉन लिविंग। outer part of the bone is non-living, it is very much rigid and it is very hard। लेकिन जब मैं बात करता हूं इसके इनर साइड की, तो डेलिबरेटली मैं रेड से लिख रहा हूं कि इसका इनर पार्ट है एंड इट इज लिविंग, ये बिल्कुल लिविंग है, एंड इट इज सॉफ्ट एंड स्पंजी, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ कोर्स सेल्स, ब्लड and nutrients। अब देखना ही हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी बोन को फंक्शनल बनाने के लिए इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं, क्या चीज को डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो इस पर्पस के लिए भी आपको देखनी है ये वाली एनिमेशन। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बोन के ऊपर एक नॉन स्टिक क्या चढ़ा दिया, कवर चढ़ा दिया है। क्या होता है, अभी इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, अभी आपको हम स्पेसिफाई रखना चाहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर नॉन स्टिक एरिया में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या छोड़ दिया है, कुछ कुछ एरियाज ऐसे भी छोड़ दिए हैं जो कि स्टिकी हैं। इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं अपने मसल्स को थ्रू टेंडन्स और डायरेक्टली, और फिर इसके अलावा इसके ऊपर लिगामेंट्स वगैरह भी अटैच हो सकते हैं। तो बोन का वो वाला पार्ट दैट इज यूज्ड टू अटैच द मसल्स इज स्टिकी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बना दिया है, इसके स्टिकी एरियाज बना दिए गए, और इन पर्टिकुलर स्टिकी एरियाज के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं डेफिनेटली मसल्स को, और या फिर हम अटैच कर सकते हैं किसको, टेंडन्स को, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है बड़े काम की बात। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक जो कैसे चीज़ है कि जो मेरे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर प्रेजेंट। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे प्रेजेंट है डेफिनेटली लाइफ, जिंदगी शामिल है, और जिंदगी कौन अता करेंगे, ज़रा लिविंग सेल्स। तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कितनी किस्म के लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। तो आंसर इज 3 टाइप्स के सेल्स हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट्स। अब आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे, इसमें आपको ये जो सेल नजर आ रहा है ये फाउंडर है, बुनियाद रखने वाला है किसकी, बोन की। हम इसे बोलते हैं कि ये एक बोन बेस रखने वाला
बुनियाद रखने वाला एक सेल है, दैट इज बेसिकली इमेच्योर बोन सेल। लेकिन जब ये वाले सेल्स अपना काम कर चुकते हैं तो इसके बाद आ जाते हैं मेरे पास दूसरी किस्म के सेल्स जिन्हें हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का। ऑस्टियोसाइट्स यानी कि ये मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। इसके लिए भी आप इस पर्टिकुलर सेल्स के इमेज को देखें तो आपको नजर आएगा कि हाउ दिस पर्टिकुलर सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट। और इस पर्पस के लिए आपको ये दो सेल्स कंपैरिजन में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों की मॉर्फोलॉजी में कितना डिफरेंस है। मैंने आपको बोला हमेशा कि नेचर हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन को आपस में कोरिलेट रखती है। और थर्ड टाइप के सेल जो यहाँ प्रेजेंट हैं, दे हैव देयर ओन वेरी फैंटास्टिक जॉब, एंड दैट वेरी फैंटास्टिक जॉब अभी बताते हैं आप लोगों से। पहले हम नाम लिख लेते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स के ऑस्टियोक्लास्ट्स। इन्हें हम बोलते हैं कि ये बोन ईटिंग सेल्स है। इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको यूं मिसाल देता हूं कि आप लोगों ने कभी वेल्डिंग के प्रोसेस को देखा होगा। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को वेल्ड कर लेते हैं तो साइडों पे बहुत सारी डेब्री रह जाती है। अब अगर मैंने उस पर्टिकुलर डेब्री को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, हम ग्राइंडर से उस एक्सेसिव आयरन को हम वहां से छील देते हैं और उसको बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। ये काम जो ग्राइंडर कर रहा था वही वाला काम मेरे सेल्स में ऑस्टियोक्लास्ट भी कर रहे होते हैं कि अगर कहीं मेरी बोन मेल फॉर्म्ड है, उसको मैंने बहुत फाइन करना है, एक्स्ट्रा कोई सेल आके अटैच हो गए हैं, तो ये ग्राइंडर का काम करेंगे और बोन को बाहर से बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों का फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर होने के बाद भी बोन जब रिपेयर होती है तो साइडों पे एक्स्ट्रा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। उन एक्स्ट्रा सेल्स को बिल्कुल क्या कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, और वो एक्स्ट्रा सेल्स डेब्री को, वेस्ट को खत्म करने वाले सेल्स क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स। नाउ वी वांट टू सी कि बेसिकली हाउ दिस पर्टिकुलर बोन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स जंप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। सो सबसे पहले क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी बोन की डेवलपमेंट करने के लिए हमें स्पेसिफिक किस्म के सेल्स की ज़रूरत होगी, और ये जो स्पेसिफिक किस्म के सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोलेजन मेकिंग सेल्स। ये पर्टिकुलर सेल्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये अपनी सराउंडिंग में स्पेसिफिक किस्म का एक प्रोटीन सेक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलेजन, राइट। और इस पर्टिकुलर कोलेजन के अंदर फिर आके इन्वेड करते हैं कौन से सेल्स, डेफिनेटली परफेक्ट आपने सही बोला, ऑस्टियोब्लास्ट्स। क्यों? क्योंकि ये इमेच्योर सेल है जो बोन की बुनियाद रखने वाले हैं। और जब ये वाले ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम कर सकते हैं तो फिर इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, घुस जाते हैं कौन, ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स का मतलब ये है कि नाउ दीज पर्टिकुलर सेल्स दे कैन डिफरेंशिएट इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। जो बाहर वाले सेल्स हैं they will specialize themselves, they will differentiate themselves into calcium and phosphate absorbing cells. They can absorb calcium and phosphate at a tremendous rate, and they will carry out the process of mineralization and death of the bones, making it very compact and hard. ठीक है। और अगर ये किसी जगह पे ये वाले सेल ज़्यादा हो जाए तो मैंने आपसे बोला था कि फिर रोल प्ले करेंगे हमारे ऑस्टियोक्लास्ट और वो एक्सेसिव बोन को बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। तो ये वो 3 स्टेजेस हैं कि जिसके थ्रू हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। एंड नाउ वी वांट टू सी द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द कार्टिलेज। और अगर आप माय डियर स्टूडेंट्स कार्टिलेज की बात करेंगे तो कार्टिलेज के अंदर भी यही स्टेप्स होते हैं, नीचे सॉरी यही होती है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन सवाल ये है कि फिर हम इसे डिफरेंट वे में क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो आंसर ये है कि इसकी नेचर डिफरेंट है। ये सॉफ्ट होता है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये एक सॉफ्ट टिश्यू है। और अगर आप लोग इसकी कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर बेसिक कोलेजन फाइबर ही होता है सिर्फ, राइट। इसके अंदर किसी किस्म का कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं होता। तो ज़ाहिर जब सिंपल कोलेजन फाइबर होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं होंगे, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो हमारी बॉडी में 2 जगह कैरेक्टरिस्टिकली ऐसी हैं कि जहाँ कार्टिलेज पाई जाती है। नंबर वन है एट द एंड्स ऑफ द बोन्स, एट द एंड्स, सिरों पर, किस चीज के, बोन्स के। तो ये है इसका पहली अकरेंस। इस पर्पस के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर बोन को देखिए जो आपको नजर आ रही है,
और इस पर्टिकुलर बोन के दोनों एंड्स पे ये सॉफ्ट कैप्स लगी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेफिनेटली कार्टिलेज कैप्स। ये जितनी बोन सॉफ्ट होगी उनकी मूवमेंट में फ्रिक्शन का एलिमेंट उतना ही कम हो जाएगा। तो नेचर ने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, डेफिनेटली इसके ऊपर बोन्स, इसके ऊपर कवर अटैच कर दिया, किसके, कार्टिलेज के। प्लस ये हमारे पास कार्टिलेज की दो जगह और जहां ये पाई जाती हैं, उनमें से एक है माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज योर नोज। आपके नोज की जो टिप है ये भी किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स, कार्टिलेज की बनी हुई। यू कैन लुक एट दिस, वी कैन मूव, हम इसे मूव कर सकते हैं, दिस वन, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। फिर इसके अलावा आपके चेहरे पर एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड एज द पिन्ना ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं हम इसे। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल ईयर, यहां पे भी यही पाई जाती। और इसके अलावा ये पाई जाती है आपके एपिग्लॉटिस में। इसके अलावा ये पाई जाती है ट्रेकिया के सी शेप, आपको याद रहे चैप्टर नंबर 13 पार्ट 1 का, कि वहां पे सी शेप कार्टिलेज रिंग्स थे, तो वहां पे ये पाई जाती है। तो मेरी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे ये चीजें पाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि इनको बनाने वाले कौन कौन से सेल्स हैं। तो जाहिर है एक होंगे मेरे पास क्या, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। क्या होंगे भाई स्टूडेंट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। तो नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। लेकिन वो वाले सेल्स जो फाइनली इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। So these two types of cells are there, कि those are basically constituting or making the cartilage. Immature cells and of course mature cells. और इसके लिए भी क्या करेंगे, आप इन दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के इमेज को देखेंगे और आप फिर वही बात है कि आप फिर सोचेंगे, तफक्कर करेंगे कि वाकई इन दोनों की जो स्ट्रक्चर डिफरेंसेस है तो इनका फंक्शनल डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। एंड नाउ वी वांट टू सी द टाइप्स। हमारे पास दो किस्म की कार्टिलेज होती है, में से एक को हम नाम देते हैं हाईलाइन कार्टिलेज और एक को हम नाम देते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे हाईलाइन कार्टिलेज है, ये हाईलाइन पतली सी कोई लेयर है, और ये जो पतली सी लेयर है ये आप लोगों को कहाँ नजर आती है, बोन के एंड्स पे। तो हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं या हमारी ये फिंगर की छोटी छोटी बोन्स है, जहां पे भी एक मूवेबल जॉइंट होना है, कौन सा वाला, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो वहां पे कार्टिलेज ने होना ही है। तो चूंकि मेरी बॉडी में बहुत सारे जोड़ हैं, तो इस रेफरेंस से इट इज द मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब तादाद में बहुत ज्यादा होना, मोस्ट एबंडेंट। और दूसरी बात मैंने क्या की है कि इट इज लाइंग एट द एंड्स ऑफ बोन्स। तो ये बोन्स के एंड्स पे पाया जाता है। एंड लास्ट थिंग, जब हम इलास्टिक की बात करेंगे तो इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ नोज, एंड प्लस इट इज प्रेजेंट इन पिन्ना ऑफ ईयर। पिन्ना आप जानते हैं कि ये हम लोग किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल ईयर्स की बात करेंगे। दैट्स इट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर यू कैन से टॉपिक। और आप लोगों से हम अगले लेक्चर में मिलेंगे डेफिनेटली ह्यूमन स्केलेटन के साथ, कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आई वुड लाइक टू से यू अल्लाह हाफिज़।